एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तुम अगर मुझसे पूछो तो पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज इसमें इतने सारे ब्रांड्स के बारे में बात करने को मिलती है पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, कि पूरा चैप्टर पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। तो अपन एलॉन मस्क, ट्विटर का स्कैंडल, उसके बाद डिस्कवरी, वार्नर ब्रदर्स, आयनॉक्स, पीवीआर, बहुत सारे मर्जर्स, एक्विजिशंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले फ्रेंचाइजिंग मॉडल की अपन को डिटेल्ड स्टडी करनी है, बिकॉज अगर अपन इस बार के बारे में बात करें या किसी भी टेस्ट या एग्जाम अगर तुम दे रहे हो, स्पेशली तुम्हारे 12th बोर्ड में, ये वाला टॉपिक तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाइयों, फ्रेंचाइजिंग कहता क्या है? बोला इट इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय द मैन्युफैक्चरर और सोल डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है मार्केट तक पहुंचने के लिए, जहां पर चाहे तुम सोल डिस्ट्रीब्यूटर ले लो या मैन्युफैक्चरर ले लो। अब मैन्युफैक्चरर तो तुम जानते हो, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर कौन हुआ? मान लेते हैं फॉरेन का कोई प्रोड्यूसर है जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपना प्रोडक्ट, अभी मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता, तो वो किसी ना किसी को तो रखेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो हो गया सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो भैया, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, यहां पे क्या बोला गया? ऑफ अ ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट। अब यार तुम ये सोचोगे ये ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट क्यों बोला? ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट एक टेक्निकल टर्म है, अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप में यूज नहीं करोगे बेटा मार्क्स लूज करोगे। व्हाई ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट? बिकॉज वो लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है। लीगली प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? इसके अपने लीगल राइट से इसकी कॉपी नहीं हो सकती। सो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब सर्विसेज बोलोगे बाबूजी यार सर्विसेज का भी तो एग्जांपल दो, तो भाई सर्विसेज का एग्जांपल ले लो अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप में तुमने देखा होगा वो पूरी ब्लैक ड्रेस वगैरह कुछ पहने रहते हैं और वो प्रॉपर अटायर में रहते हैं। वो क्या शो करता है कि वो सर्विसेज हैं जो कि ट्रेडमार्क्ड है, उनका अपना लीगल स्टेटस है। सो इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर। तो अर्बन क्लैप ने भी क्या किया होगा? क्या दिल्ली में अगर अर्बन क्लैप है तो वहां से दिल्ली का बंदा आके तुम्हारे घर पे सैलून की सर्विसेज देगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे उन्होंने दे दिए लीगल राइट्स ट्रेडमार्क सर्विसेज के, और यहां से बंदे उठा लिए जो आपके घर पे आके आपका हेयर कट करके जा रहे हैं। यही तो बोला भाई, गिव्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स जो हैं उनको लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की राइट दे दी है। जैसे तुम्हारे घर के आसपास किसी बंदे को वो फ्रेंचाइजी दे दी कि सर आप प्रोडक्ट बेचो। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम्हें ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का भी एक एग्जांपल मिल जाए, क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड्स की इमेज लगाई है। वैसे हमारे केंटकी फ्राइड चिकन भाई साहब भी हैं, लेकिन तुम मैकडी का सुनो। इसमें क्या होगा, अगर तुम अपने एरिया में एक फ्रेंचाइजी डालते हो तो तुम्हें वहां पे वो जो फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए जिसने फ्रेंचाइजर जिसने तुम्हें फ्रेंचाइजी दी है वो तुम्हें प्रोटेक्शन भी देगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने फ्रेंचाइजी खोली, तुम्हारे बगल में शर्मा जी ने, उनके बगल में वर्मा जी ने पूरे लगे समोसे बेचने, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर तुम, वैसे मैकडी में समोसा मिलता है ना? नहीं मिलता। मतलब अच्छा आलू पैटी वाला बर्गर मिलता है, हाँ। तो मैकडी में तुम्हारी फ्रेंचाइजी है तो तुम्हारी रहेगी, तुम्हें प्रोटेक्शन देगा वो फ्रेंचाइजर के आसपास कोई और ना खोले ताकि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कट ना हो। लेकिन मैकडी ने तुम्हें यहां पे इंडिपेंडेंट राइट्स दे दिए, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दिए बेसिकली, सो दैट एज अ रिटेलर तुम मैकडी के प्रोडक्ट्स उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में सेल आउट कर सको। एंड यहां पे बोला है तो उसके बदले में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, चलो उसके बारे में बात करते हैं। टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स इन रिटर्न फॉर देयर पेमेंट्स ऑफ रॉयल्टीज। अब भाई तुम्हें बदले में उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तो अगर तुमने फ्रेंचाइजी मॉडल पे पूरा तैयार करवाया, तुम्हारी पूरी फ्रेंचाइजी तैयार हुई, तुम्हारा पूरा वहां पे एरिया तुमने डेवलप किया, तो जब तुम वहां पे रेवेन्यू अर्न करना चालू करोगे तो तुम्हें उसके बदले में उस रेवेन्यू का कुछ सर्टेन परसेंटेज मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा। और वो जो सर्टेन परसेंटेज है मेरे भाइयों, वो सर्टेन परसेंटेज कहलाता है रॉयल्टी का। अब भैया ऐसी थोड़ी ना दे देगा कि आओ करो बेचो हमारे नाम पे बेचो, नहीं नहीं नहीं, वो उसकी रॉयल्टी जरूर लेगा। ये जरूर ध्यान में रखना। कौन? द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। आप अधिकार का पूरा प्रयोग करिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? आप बढ़िया बेचिए, क्योंकि सारा सामान वगैरह सब कुछ का राइट किसका है? फ्रेंचाइजर का है। वो सब कुछ प्रोवाइड करके देगा, ब्रांडिंग वगैरह प्रोवाइड करके देगा, आगे मैं बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, उस मार्केट में बैठ के लोकली उसको बेचना है। क्योंकि आगे बोला है एंड कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपको कन्फर्मेंस देना पड़ेगा, कॉन्फर्मेशन देना पड़ेगा, ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर जी जैसा आपका काम चलता है हम वैसे ही करेंगे। वरना पता चला तुमने मैकडी के अंदर आलू भुजिया, समोसे, कचौड़ी बेच, जलेबियां बिक रही हैं भैया मैकडी के अंदर। ऐसा कभी नहीं देखा होगा तुमने। जो एक मैकडी एक स्पेसिफिक प्लेस पे बेचता है, सेम तरह के प्रोडक्ट्स दूसरे प्लेस पे भी तुम्हें जाके मिलेंगे। हाउ इट इज हैपनिंग? बिकॉज आपने एज अ रिटेलर कंफर्मेंस दिया है, जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करेंगे।
एक जगह ऐसा नहीं होगा कि एक स्टैंडर्ड ड्रेस है, अटायर है, और दूसरी जगह पे बढ़िया कोई भी ड्रेस पहन के बेचा जा रहा है मैकडी के अंदर। नहीं, जो स्पेसिफिक ड्रेस कोड है आपको हर जगह वही ड्रेस कोड मिलेगा। इवन मैंने तो देखा है कि मैकडी के अंदर और केएफसी के अंदर वो लोग हैट भी लगाए, कैप लगाए रहते हैं, तो वो कैप भी उतनी ही मैंडेटरी होती है, कोई उतार नहीं सकता उस कैप को। सो दैट इज व्हाट द एंटायर फ्रेंचाइजिंग मॉडल इज। आपको दो चीजें देनी है, मतलब अगर तुम चैप्टर के हिसाब से या टेस्ट जो तुम देने वाले हो उसके हिसाब से याद रखो, तो पहली चीज कि तुम्हें एक कन्फर्मेंस देना पड़ेगा, एक एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तुम उसको मान के चलोगे। दूसरा, बदले में तुम्हें हर महीने जो रेवेन्यू होगा उसकी एक सर्टेन रॉयल्टी, एक सर्टेन परसेंटेज एज अ रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। रॉयल्टी का मतलब जब कोई तुम्हें सब कुछ बना बनाए दे रहा है तो उसके बदले में वो कुछ इन रिटर्न तो चाहेगा, और वो रॉयल्टी के बेसिस पे तुम हर महीने उसको दोगे। एंड लास्टली, वो एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट होगा, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर का या सोल डिस्ट्रीब्यूटर का जो आपके थ्रू अपना प्रोडक्ट उस लोकल मार्केट में सेल करना चाहता है। अब तुम पूछोगे फ्रेंचाइजर कौन हुआ, तो भैया फ्रेंचाइजर वो जो कि फ्रेंचाइजी ऑफर करता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी अपना हो गया, और भी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जिनके भी शोरूम वगैरह तुम देखते रहते हो, वो सारे फ्रेंचाइजर ही होते हैं। इवन जितनी भी ये तुम्हारी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बाकी जितने इवन टू व्हीलर वगैरह सब ले लो, जहां तुम बढ़िया शोरूम्स देखते हो, वो फ्रेंचाइजी मॉडल ही एक तरीके से। देन कम्स फ्रेंचाइजी कौन है? पर्सन हु परचेजेस द फ्रेंचाइजी एंड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एंटर अ न्यू बिजनेस विद अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। कितनी टेक्निकल लैंग्वेज है, तुम समझ नहीं पाओगे इसको, लेकिन मैं तुम्हें गहराइयां समझाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मार्क्स मिस कर दो सोच के अरे ये तो कुछ भी बकवास लिखा है। ना ना ना, बहुत टेक्निकल लिखा है, और इसलिए मुझे ये पूरा चैप्टर बड़ा पसंद है। देखो यहां पे कितने शानदार तरीके से हमें एजुकेट किया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल इज अ वेरी गुड थिंग। ये रिच क्लास पीपल मेंटालिटी है, समझो इस बात को, जो तुम्हें कोई और नहीं समझाएगा, स्पेशली इस चैप्टर में। मैंने भी पूरा यूट्यूब छान मारा। फ्रेंचाइजी मॉडल अभी से जो रिच क्लास पीपल होते हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो अभी से एजुकेट हो रहे हैं लोग। पुराने जमाने में जैसे शूरवीरों की कहानी सुनाई जाती थी कि महानता के कार्य करते थे, आज के जमाने में रिच क्लास पीपल वो मेंटालिटी तुम्हारे अंदर डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप की, जरा देखो। पर्सन हु परचेजेस द फ्रेंचाइजी, ये वो बंदा है, जो पर्सन है जो फ्रेंचाइजी परचेज कर रहा है। ये आगे की लाइन मैंने जानबूझ के इंक्लूड की है, एंड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आइए केएफसी जैसे महान ब्रांड को बेचिए, आइए मैकडी जैसे महान ब्रांड को बेचिए, आइए डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे महान ब्रांड को बेचिए, टू एंटर अ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस में एंटर होइए विद अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप वो बेच रहे हैं जो मार्केट पहले से जानता है। देखो कैसे माइंडसेट को डेवलप किया जाता है और तुम्हारे दिमाग में वो चीज भरी जाती है। एंड बिलीव मी, ये चैप्टर पूरा एक एक्सपीरियंस की तरह है, तुम हर पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। टाइप्स पे अगर मैं आऊं ना, पहला आता है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी जो मैंने अभी तुम्हें समझाई सबसे बेसिक, जहां पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर यूजेस द प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी टू गवर्न हाउ अ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट्स देयर प्रोडक्ट। इसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो पूरा का पूरा गवर्न कर रहा है कि कैसे प्रोडक्ट बेचा जाएगा, कैसे चीजें करी जाएंगी, कैसे हर एक एक्टिविटी प्रोसेस की जाएगी, ये सब कुछ इसके अंदर कौन गवर्न कर रहा है? मैन्युफैक्चरर। हाउ अ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट, रिटेलर जो है जो एक्चुअल बेचने वाला, रिटेलर इज द वन हु सेल्स द प्रोडक्ट, मार्केट में जो बेचता है। तो अगर आप रिटेलर बनते हो, आप प्रोडक्ट को कैसे बेचोगे ये इसके अंदर कौन डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर अंडर दिस फ्रेंचाइजी, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोर ओनर को कोई फायदा नहीं है। देखो यार, स्टोर ओनर को फायदा है, इट गेट्स द परमिशन टू यूज द नेम एंड द ट्रेडमार्क। जो स्टोर ओनर है उसको ट्रेडमार्क यूज करने को मिल रहा है, सोचो ब्रांडिंग यूज करने को मिल रही है उसको, उसके साथ साथ ट्रेडमार्क जो प्रोडक्ट का लीगल लाइसेंस नेम है वो यूज करने का परमिशन मिल रही है। इससे उसको कभी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, कौन? जो स्टोर ओनर है उसको ये कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा, बिकॉज वो उसका प्रोडक्ट नहीं है। फ्रेंचाइजी मॉडल में द मैन्युफैक्चरर जो बैठा हुआ है उसका प्रोडक्ट है। बड़ा आसान हो जाएगा उसके लिए बेचना, क्योंकि कस्टमर खुद चल के आएगा, वॉक इन होगा, ये जान के कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है उसने एक नया स्टोर खोला है हमारे एरिया में, चलो जाके देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। तो इस मॉडल के अंदर ना, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जब प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिलती है उसको बेचना कंपैरेटिवली आसान होता है, इंस्टेड कि आप अपना खुद का कोई नया प्रोडक्ट बिजनेस में लेके आ रहे हो और लॉन्च कर रहे हो। कोका कोला ये जानता था कि इंडिया में आके उसे थोड़े बहुत टाइप्स तो करने पड़ेंगे सो दैट कॉस्ट कटिंग की जा सके, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स में जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं जो बहुत जल्दी सेल आउट होते हैं लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत मिनिमल होनी चाहिए, मतलब पैसे पैसे से फर्क पड़ जाता है।
तो कोका कोला ने इंडिया में बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और बॉटल फिलिंग के लिए टाई अप करना चालू किए। यहां पे उसका एक बेस्ट एग्जांपल है उदयपुर बेवरेजेस लिमिटेड, जो कि कोका कोला के लिए काम भी करता है। यहां पे कौन सा मॉडल आता है? मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, तुम सोचोगे कि क्या बोलता है? यहां पे जो एक्चुअल ब्रांड है वो आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्रेंचाइजी ऑफर देता है या फ्रेंचाइजी मॉडल देता है। ऑब्वियसली कोई अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स तो लीक नहीं करेगा, जैसे कोका कोला हो गया, जैसे केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया। लेकिन अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट एंड मैकडी तो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट तैयार करके देना होता है। लेकिन ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, जो फॉरेन की प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कोका कोला का एग्जांपल क्यों लिया? बिकॉज फिर मैं तुम्हें थम्स अप का भी एग्जांपल दे सकता हूं, बिकॉज शुरुआत में वो एक इंडियन ब्रांड था, देन ओन्ड बाय कोका कोला, तो उसकी बहुत बड़ी जर्नी रही है थम्स अप की। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में बॉटल करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को विथ उदयपुर बेवरेजेस लिमिटेड, सो दैट उनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट कट हो सके। और यहां पे इसलिए कौन सी फ्रेंचाइजी दी गई? मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। क्या आप बॉटल मैन्युफैक्चर करो, उसको फिलअप करो और मार्केट में फिर वहां से हम सेल कर देंगे। सो राइट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड सेल इट टू द पब्लिक। मैन्युफैक्चर करो और पब्लिक तक पहुंचाओ। तो ये पूरा काम जो है वन ऑफ द फ्रेंचाइजी ऑफ कोका कोला बोल सकते हैं, जो दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजीज टू उदयपुर बेवरेजेस लिमिटेड के लिए, यूजिंग द फ्रेंचाइजर्स नेम एंड ट्रेडमार्क। आप देख रहे होंगे यहां पे जो उदयपुर बेवरेजेस लिमिटेड लिखा हुआ है, यहां पे कोका कोला का ट्रेडमार्क भी यूज किया गया है। ये चीज इसके अंदर बोली गई है कि उनके पास अधिकार होता है कि वो नाम कोका कोला है, ट्रेडमार्क जिस पैटर्न में ये लिखा है, जिस स्टाइल में ये लिखा है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये ओरिजिनल कोका कोला है, इसको यूज करने का एक्चुअल में हक, राइट, अधिकार किसके पास है? उदयपुर बेवरेजेस लिमिटेड के पास। सो मोस्टली फाउंड इन फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, ये मोस्टली आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पे इनके लिए वो कॉस्ट कटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तुम यहां पे कंफ्यूज हो, उससे पहले ही मैं तुम्हें इतनी शानदार चीज बता देता हूं। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मैंने तुम्हें सबसे पहला बताया था, उसमें होता क्या है? कंपनी एसोसिएटेड रहती है जो रिटेलर से, उनसे। मतलब यहां पे तुम्हें कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। कंपनी रिटेलर को ऑथराइजेशन देगी, आप नाम यूज करो, ब्रांडिंग यूज करो, और जो हमने मॉडल स्पेसिफिक बनाया हुआ है, जैसे हमने पूरा काम करते हैं हर जगह, वैसे हमारे साथ काम करो, एंड उसमें आपको एक सर्टेन परसेंटेज कट मिल जाएगा। यहां पे जो मैन्युफैक्चरर था पूरी तरह से गवर्न कर रहा था, मैन्युफैक्चरर रिटेलर के थ्रू बिकवा रहा था और उसका एक सर्टेन कट रिटेलर को मिल रहा था। यह था प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पे प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ रहा था रिटेलर को, वहां पे मैन्युफैक्चरर बेयर कर रहा था। जब इन कैश होता था तो जो रिटेलर था उसको एक सर्टेन कट, सर्टेन परसेंटेज मिल जाता था। बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर्स में क्या होता है, अगर तुम इसमें टेक्निकलिटी में जाओ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमूल, या हमारे एरिया में एक प्रोडक्ट है टॉप इन टाउन ले लो तुम। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करना पड़ता है। आप बल्क में परचेज करते हो और फिर सेल करते हो जो आपके कस्टमर्स हैं। इसमें फायदा ये होता है बिकॉज अगेन कंपनी का वो नाम है, कस्टमर आपके पास खुद चल के आता है। सो सुनो ध्यान से, रिक्वायर बिजनेस ओनर्स टू परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी। यानी आप प्रोडक्ट खरीदोगे एक स्पेसिफिक कंपनी का और उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। आप पहले परचेज करोगे और फिर उसको मार्केट में सेल करोगे। ये होता है बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर। ये शुरुआत वाले फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी मॉडल से, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉडल से कैसे डिफरेंट हुआ? क्योंकि वहां पे रिटेलर खरीद नहीं रहा था, यहां पे रिटेलर प्रोडक्ट खरीद लेता है, अपने पास रखता है और फिर कस्टमर को बेचता है। एक बार फिर से पढ़ के भाई तुम्हारा बताएगा, रिक्वायर्स बिजनेस ओनर परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। परचेज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। परचेज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे लिए। सो फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी, और ऑब्वियसली आप एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए ये चीज करोगे। द कंपनी मस्ट प्रोवाइड कस्टमर टू द बिजनेस ओनर, मतलब जो भी कंपनी है वो बिजनेस प्रोवाइड करेगी, कस्टमर प्रोवाइड करेगी, जो भी बिजनेस ओनर है उसको। क्यों? क्योंकि कंपनी की ब्रांडिंग यूज हो रही है, तो कंपनी ये जरूर लिस्ट करेगी कि हमारा एक रिटेल स्टोर यहां पे भी है, आप यहां से जाके हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लाइक तुम टाइप कर दो यार, अमूल ही टाइप कर दो, तुम्हें सारे रिटेल आउटलेट्स पता चल जाएंगे कि तुम्हारे घर के आसपास कहां पे है। सो दिस इज दैट मॉडल। सो इन रिटर्न द बिजनेस ओनर पेज अ फी और अदर कंसिडरेशन। तो इसमें जो बिजनेस ओनर होता है वो एक सर्टेन परसेंटेज पे करेगा
वो जो एक ब्रांड नेम यूज कर रहा है, प्रोडक्ट नेम यूज कर रहा है, एक अच्छा खासा आउटलेट बना रखा है उसके लिए। या तो एक स्पेसिफिक फीस या कोई और कंसिडरेशन, जैसे रॉयल्टी वगैरह भी इसमें चलता है, एक सर्टेन रेवेन्यू का कट मांग लिया जाता है, वो भी इसके अंदर काम कर सकता है। चलो अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल की, जो अक्रॉस द ग्लोब फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि मैकडॉनल्ड्स का फेमस होने का रीजन यही है। पहले सुन लो मेरी बात ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। मैकडॉनल्ड्स जैसे ऑपरेट करता था, उसने मार्केट में एक बहुत शानदार चीज क्रैक की, और वो ये था कि पहले अगर आप कहीं पे भी ऑर्डर करते थे, लाइक मैकडॉनल्ड्स के आने से पहले या उसके फेमस होने से पहले, कहीं पे भी अगर आप ऑर्डर देते थे, खाने का फूड ऑर्डर देते थे, वो 15 से 20 मिनट तो लेता था कम से कम आपका ऑर्डर आपकी टेबल तक आने के लिए। बट मैकडी ने उसी टाइम को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। इवन जो ड्राइव वे था वहां तो 15 से 20 सेकंड वाली चीज हो गई थी कि अगर आप एक जगह ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपनी गाड़ी को लेके यू शेप में, जब जहां से विंडो है, जहां से आपको ऑर्डर दिया जाएगा वहां तक पहुंचेंगे, आपका ऑर्डर आपके हाथ में होगा। मतलब आपका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा कट डाउन कर दिया। कैसे? इस मॉडल को अपना के, एक स्पेसिफिक सेगमेंट देकर, एक स्पेसिफिक तरीका देके कि जो भी काम होगा एग्जैक्टली इसी पैटर्न में होगा, और इसके थ्रू मैकडी ने हर एक को ट्रेन किया और उतने प्रॉफिट मार्जिन अर्न किए। नाउ मैकडी अकेला यहीं पे नहीं रुका, क्योंकि तुम्हें अगर इसके बारे में डिटेल जानना है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग है, तो एक और चीज सुनना पड़ेगी। मैकडी ने इसको और कैसे सक्सेसफुल बनाया। तुम्हें नहीं पता होगा, मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट बिजनेस में। अब मैकडॉनल्ड्स करता क्या था? मैकडॉनल्ड्स ने उठाया, एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट बिजनेस में तो था ही, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीद लिया, वहां पे निकाला कि हम मैकडी की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर एरिया पे। वहां पे किसी बंदे ने फ्रेंचाइजी ली, तो फ्रेंचाइजी फी उसने पे की किसको? मैकडी को। वहां पे वो प्लेस यूज करेगा, रेंट किसको पे किया? मैकडी को। वहां पे जो सेल्स हुई, जो रेवेन्यू हुआ, उसकी रॉयल्टी किसको दी? मैकडी को। और ऐसे मैकडी ने इस फ्रेंचाइजी मॉडल को भयंकर लेवल पे सक्सेसफुल कर दिया। सोचो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम ऐसी फ्रेंचाइजी मॉडल्स को पढ़ना चालू करते हैं। सो द नेम इज बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर सिंपल सी बात बोली गई, अ कंपनी प्रोवाइड्स अ बिजनेस ऑर्डर। एक कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस का फॉर्मेट, बिजनेस कैसे किया जाता है उसका ऑर्डर प्रोवाइड करती है विद अ प्रूवन मेथड फॉर ऑपरेटिंग। ये एक प्रूवन मेथड प्रोवाइड करेंगे कि अगर ऐसे 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 यू आर इफ फॉलोइंग पर्टिकुलर स्टेप्स, आपको सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा। सो ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूजिंग नेम एंड ट्रेडमार्क ऑफ द कंपनी। अगर आप नाम और ट्रेडमार्क यूज करते हैं और इस तरीके से चीजें करते हैं, आपको सक्सेस रेट मिलेगा। फिर बाद में जाके पिज्जा हट ने वो 30 मिनट डिलीवरी वाला, डोमिनोज ने 1 घंटे के अंदर या अगेन 30 मिनट्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो डिलीवरी वाला जो सिस्टम अपनाया, वो सब इसी फ्रेंचाइजिंग मॉडल का पार्ट था।